मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर जीवते परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में आने के लिए हमें मौका दिया। पिछले दिनों से हम यहोवा के साक्षी का विषय सीखते आ रहे हैं और उसमें विश्वास के ऊपर हम सीख रहे हैं कि हमारा विश्वास किसके ऊपर है। उसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे। आइए सिरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, तेरा जीवता वचन समझ में आने के लिए कृपा दे। हमारी ज्ञान बुद्धि समझ आप खोल दे। पवित्र आत्मा आप हमारे अध्यापक हैं, आप हमें सिखाएं। जो भी ये वचन सुने, खासकर यहोवा के साक्षी वाले भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनकी बुद्धि खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए हम इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 13वीं आयत, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत हम पढ़ने जा रहे हैं। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत। और उसी में तुम पर भी, उसी में यानी प्रभु यीशु मसीह में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाए जाने की बात की जा रही है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाते हैं तो ही प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगती है। मेरा सवाल, आप लोगों के अनुसार यदि प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत है, जैसा कि यहोवा के साक्षी वाले भाई और बहन कहते हैं, तो फिर आपको पवित्र आत्मा की छाप लगनी ही नहीं। लेकिन मैं तो अपने सारे मन प्राण आत्मा से माना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व, पुत्र का व्यक्तित्व अनंतकालीन है और मेरे पाप और श्रापों के लिए क्रूस के ऊपर जान दिया, बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और मैं ये भी कबूल करता हूं, विश्वास करता हूं आज से बहुत साल पहले से कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है और पूरे जगत का परमेश्वर है। प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। यहां वचन कहता है जिस पर तुमने विश्वास किया। तो मैंने विश्वास किस पर किया है? प्रभु यीशु मसीह पर। और वो कौन है? मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, अल्फा ओमेगा है, जीवन की रोटी है, जीवन का जल है, आत्मिक जीवन है, अल्फा ओमेगा है, कभी ना बदलने वाला, सर्वशक्तिमान, सर्व ज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर। वो कहता मैं जो हूं सो हूं। वो देहधारी परमेश्वर है जिसकी आप शुरुआत बताते हैं। इफिसियों की पत्री 1 का 15 वचन भी पढ़ते हैं। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है। किस पर है? प्रभु यीशु पर और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। मैं विश्वास के ऊपर इतना गहराई से क्यों प्रभु का आत्मा लेके जा रहा है? ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि हम विश्वास किसके ऊपर लाते हैं। हम विश्वास उसके ऊपर नहीं लाते जिसकी शुरुआत है। हम विश्वास अल्फा और ओमेगा परमेश्वर के ऊपर लाते हैं जिसका ना तो कोई शुरुआत है और ना कोई अंत है। वो है प्रभु यीशु मसीह, एकमात्र सच्चा परमेश्वर। आगे 19 आयत, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 19 आयत। और उसकी सामर्थ्य, और उसकी यानी प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। तो जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास लाते हैं उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा और उसकी शक्ति का प्रभाव कितना महान है, परमेश्वर के कार्य कितने महान हैं। जब
एक मिट्टी के बर्तन को परमेश्वर अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करता है। जैसे प्रेरित पौलुस, प्रभु यीशु मसीह के चेले, पहली सदी के लोग, महान संत लोग जो शहादत को प्राप्त हुए। इफिसियों की पत्री 2 का 8 में पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह है तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। तो विश्वास के द्वारा जब एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाता है कि हां, वो मेरे पाप और श्रापों के लिए स्वर्ग छोड़ के देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर देहधारी हुआ, 33.5 साल मुझ पापी के लिए वो पवित्रताई में, अलगताई में, शुद्धताई में जीवन जिया, और आखिरकार अपने खून की एक एक पवित्र खून की एक एक बूंद उस पापी के लिए क्रूस पे बहाई। वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर से लेने मुझे आ रहा है। तब अनुग्रह के द्वारा मेरा और तमाम उन लोगों का उद्धार हुआ जितनों ने इस रीति से पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता और परमेश्वर करके ग्रहण किया। और ये क्या है? परमेश्वर का दान है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 3 का 12, जिसमें हमको, यानी प्रभु यीशु मसीह में हमको उस पर विश्वास करने से, किस पर विश्वास करने से? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। यानी उसके खुद के पहले व्यक्तित्व, पिता परमेश्वर के व्यक्तित्व के नजदीक आने का हियाव हौसला, दिलेरी, तसल्ली, निडरता उत्पन्न होती है। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री 3 का 17 भी पढ़ूंगा। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, किसके द्वारा? मसीह को, मसीह यीशु को किसी के हृदय में वास करना है तो किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। तो आप तो मसीह की शुरुआत बताते हो, तो फिर आपके हृदय में तो मसीह यीशु का अभी तक वास ही नहीं हुआ। पवित्र आत्मा वचन का बीज लेकर ही नहीं आया, नया जन्म हुआ ही नहीं, मसीह यीशु को पहना ही नहीं, और आप तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर मानते ही नहीं। मैं तो मानता हूं, और आखिरी सांस तक प्रभु मुझे अनुग्रह देगा, मैं अपने विश्वास में कायम रहूं कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है, पूरे जगत का बनाने वाला है, पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 13 वचन, 4 अध्याय 13 वचन, जब तक कि हम सब के सब, यानी कलीसिया, विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं। तो यहां पर लिखा है विश्वास में सिद्ध, और ये विश्वास सिय्योन के कोने के पत्थर जिसको राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, यहूदियों ने, यूनानियों ने, रोमियों ने, शास्त्रियों ने, फरीसियों ने, सदूकियों ने, और आखिरकार इस संपूर्ण जगत ने निकम्मा ठहराया। वचन में लिखा है ज्योति जगत में आई और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 6 का 16, इफिसियों की पत्री 6 का 16, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल। हालेलुया। गलातिया की पत्री 2 का 20, गलातिया की पत्री 2 का 20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया।
यहां लिखा तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं। हालेलुया। क्या विश्वास? परमेश्वर देहधारी हुआ, परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। अब मैं जीवित ना रहा, मैं भी मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब आगे से मैं मेरे प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, जो मेरे पाप और श्रापों के लिए क्रूस के ऊपर अपने आप को स्वयं अपनी इच्छा से दे दिया। हालेलुया। कितनी गंभीर बात है। फिर कैसे यहोवा के साक्षी वाले भाई और बहन कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की तो शुरुआत है। शर्म आनी चाहिए वचन का ज्ञान ना होने के कारण। होशे नबी इसलिए तो लिख रहा है, मेरी प्रजा ज्ञान की कमी से नाश हो रही है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहोवा के साक्षी वाले भाइयों बहनों, घुटने टिका करके प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करोगे तो तुम्हारा छुटकारा है, अन्यथा नहीं। गलातियों की पत्री 2:20। गलातियों की पत्री 2:20 हमने पढ़ा, 2:16 भी पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 2:16। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। तो यहां पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा एक मनुष्य धर्मी ठहराया जाता है, व्यवस्था के कामों से नहीं। और हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया, मैंने भी किया। कोई भी मनुष्य व्यवस्था के द्वारा, कर्मों के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म तो घमंड उत्पन्न करते हैं, अहंकार उत्पन्न करते हैं। और घमंडियों से परमेश्वर नफरत करता है, अहंकारियों से नफरत करता है, घृणा करता है। तो आप घृणा के पात्र अभी तक क्यों बने हुए? हालेलुया। गलातियों की पत्री 3:6 भी पढ़ेंगे। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अब्राहम ने भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और विश्वास के द्वारा ही वो धर्मी ठहरा गया। हालेलुया। उत्पत्ति 15:6 भी पढ़ते हैं। उत्पत्ति 15:6। उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय 6 वचन। उसने यहोवा पर विश्वास किया, किसने? अब्राहम ने, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। विश्वास के द्वारा अब्राहम भी धर्मी ठहरा गया। मेरे प्रियो, एक वचन और पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। रोमियो की पत्री 4:3। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 3 आयत। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। तो विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा जब उद्धार हुआ है, और वो विश्वास देहधारी परमेश्वर के दूसरे व्यक्तित्व, पुत्र के व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाने से ही वो सही होता है। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना के अंजील में, जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता है और अनंत जीवन भी है। जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास पिता भी नहीं और अनंत जीवन भी नहीं। तो आप जब प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत मानते हैं, उसको अनंतकालीन नहीं मानते, फिर आपके अंदर अनंतकाल का जीवन कैसे आ सकता है? जिसके पास भी आवाज पहुंचे, विनती है मेरी, हाथ जोड़कर प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टिकाएं और उसको अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें और माने कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। खासकर यहोवा के साक्षी वाले मेरे भाई और बहन और तमाम अन्य जाति के भाई और बहन, बुजुर्ग, माताजी, पिताजी जो इस भाषा को समझते हैं, आइए प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु,
मैं आपका धन्यवाद देता हूं, थोड़ी देर तेरा वचन सीखने के लिए कृपा दिया। जो भी तेरा वचन सुने, पवित्र आत्मा आप उनकी ज्ञान बुद्धि समझ खोल दे, वो भी कबूल करें प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है और उद्धार करता है। स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम बचाए जाए। हमारी प्रार्थना को सुन लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण करो। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।